हेलो दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक विचित्रताएं हैं जिनका रहस्य कोई पता नहीं कर सका। इनमें कई रहस्यमय चीज़ें और जगहें तो बहुत भयावह भी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। क्या आपने सुना है कि एक इंसान के दो चेहरे हो सकते हैं, मतलब एक आगे और एक पीछे? नहीं ना? अभी भी सुन के आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ इन तक। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नरक या भूतहा शहर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हेल टाउन यानी कि नरक का शहर कहते हैं। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। बोस्टन को 1806 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकान को ध्वस्त कर दिया गया था। इस अफवाह के बाद कि सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है, इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है और इसीलिए लोग इसे नरक का शहर कहते हैं। लोग यहाँ आने से भी डरते हैं, कोई यहाँ नहीं जाता। लोग तो इसे शैतान का गांव भी कहते हैं। 2, दनाकिल रेगिस्तान, जो इथोपिया में है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नरक की आग का एहसास कराती है। दुनिया में जहाँ कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी होती है, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। आग उगलने के कारण इस जगह को क्रूलेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे पृथ्वी पर का क्रूर जगह कहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 62,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ रह पाना भी नामुमकिन ही है। नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा था, दो चेहरे वाला इंसान। जी हाँ दोस्तों, 19वीं सदी में इंग्लैंड में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके दो चेहरे थे। एक चेहरा आगे, उसी से जुड़ा दूसरा चेहरा पीछे था। इस शख्स को देखकर लोग डर जाते थे। दो चेहरे होने के कारण उसे भी बहुत परेशानी होती थी, पर कोई भी डॉक्टर उसकी इस समस्या का हल नहीं कर सका। दो चेहरे वाले इस शख्स का नाम एडवर्ड मोड्राके। एक चेहरा सोता था तो दूसरा जागता था। कहते हैं कि एडवर्ड जब भी सोने की कोशिश करते थे, उनका दूसरा चेहरा जाग जाता था और वह रात भर फुसफुसाता रहता था और उनके पास उसे चुप कराने का भी कोई उपाय नहीं था। बताया जाता है कि एडवर्ड के पीछे वाला चेहरा लड़की के जैसा था। उस चेहरे पर आंखें तो थी, पर उनसे उसे दिखाई नहीं देती थी और ना ही मुंह से कुछ खाया जाता था। आज भी निकलती थी तो बस फुसफुसाने की। एडवर्ड जब परेशान होकर रोने लगते थे तो दूसरा चेहरा हंसने लगता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि इससे परेशान होकर एडवर्ड ने लगभग 37 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। 1896 की मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया में एडवर्ड की इस हालत का जिक्र हुआ है, पर बहुत लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में मनगढ़ंत कहानी है या फिर जो भी बताया गया है ये सच है? तो आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नंबर 4, सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान में है। वैसे तो भारत के नागरिकों को देश में कहीं भी जाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इस द्वीप पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ 300 से 400 खतरनाक आदिवासी रहते हैं। इनका दुनिया में किसी से भी कोई संपर्क नहीं है। ये लोग ना तो खुद इस द्वीप से बाहर आते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, यह भी आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ आना लोगों के लिए बहुत जानलेवा है, तो दोस्तों आप भी भूलकर वहाँ कृपया ना जाएं। नंबर 5, फ्रेंच कैटकोम्स।
हाँ दोस्तों, पेरिस में ज़मीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज़ को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियाँ और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। यह भयानक जगह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, पेरिस का कैटकोम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहाँ लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटकोम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो।